देखिए, एक शुरुआत हो रही है। जब बिहार में हम 10-12 साल पहले हेल्थ केयर का, प्राइवेट हेल्थ केयर का शुरुआत हम लोग, ऑर्गेनाइज हेल्थ केयर का, हेल्थ केयर हमेशा से रहा है, ऑर्गेनाइज हेल्थ केयर का शुरू किए तो स्थिति बहुत अलग थी। जब हम लोग वेदांता शुरू किए उस टाइम तक बिहार में थोड़ा हेल्थ केयर में चेंज आ गया था। आज 5 साल से वेदांता फुल इम्पोर्टेंट है। बिहार के जितना बिहार में अनफॉर्चुनेटली हम लोग क्या होता है, अपने जो संस्था है उसको बचा के नहीं रखते हैं। हम लोग अपनी चीज़ों में निगेटिविटी बहुत ढूंढते हैं। हम लोग बाहर को अप्रिशिएट करते हैं, अपने जो टैलेंट है उसको अप्रिशिएट नहीं करते। लेकिन वही टैलेंट जब घूम के आता है कि दिल्ली में ख्याति अर्जित किया है, लंदन में ख्याति अर्जित किया, तो उसको फिर वो होता है। आज सुबह का अखबार आप लोग पढ़ रहे होंगे तो देखिएगा, एक नाम है झंडू कुमार करके, उसको राष्ट्रमंडल खेल में पहला पदक मिला है। वो झंडू कुमार ठेला चला रहा था, रिक्शा चला रहा था नालंदा में, और हम लोग उसको इग्नोर कर रहे थे। दोनों पैर नहीं है उसका, पैरालंपिक खेल में जीता है। पहले तो हम लोग एज ए समाज, अग्रवाल साहब कब से सामाजिक कार्यों में जुड़े हुए, जब हम पटना में आए, हम एज ए डॉक्टर आए थे, बट अग्रवाल साहब से मेरा परिचय हुआ। धीरे धीरे करके हम, चूँकि बहुत सारे उसमें कार्यक्रमों में हम लोग का मुलाकात होता है, उनसे धीरे धीरे देखने का, सीखने का, समझने का वो मिला। कैसे ये आदमी इतने सालों से, इतने डिफ़िकल्ट टाइम से बिहार का इंडस्ट्री गुजरा है सामाजिक परिवर्तन के दौर में, और कैसे ये आदमी उसके बीच में खड़ा रहा है, कैसे वो सपोर्ट किया इंडस्ट्री को। बहुत डिफ़िकल्ट, हम सब लोग बिहार के, हम लोग जानते हैं किस दौर से बिहार का राजनीतिक और सामाजिक परिवेश गुजरा है। उनसे सीख के थोड़ा सा बात, जब प्रसन्न जी बोल रहे थे कि पीके अग्रवाल साहब ने हेल्प किया है, ये देखिए कैसे सामाजिक संरचना जो बदली है उसमें कैसे आप लोग टिके रहे हैं। कितने ही एडवर्स सिचुएशन रहे हैं, आप लोग टिके रहे हैं, आपने उसको आगे बढ़ाया है। अब हेल्थ केयर जब चेंज हो रहा है, देखिए आने वाला दिन ऐसा है, दुनिया में चेंज हुआ तो हमारे यहाँ नहीं होगा, ऐसा तो होगा नहीं। समय बेशक लग सकता है, आने वाले दिनों में हेल्थ केयर प्राइवेटाइज होने जा रहा है। कोई माने ना माने ये होगा, क्योंकि दौर ऐसा चल रहा है, उसमें आप उससे अछूते नहीं रह सकते। इस जब चेंज होता है तो बहुत इंपॉर्टेंट है आप अपने को कैसे बचा के रखते हैं, अपने को एज ए इंडिविजुअल, एज ए फैमिली, एज ए सोसाइटी, तीनों लेवल पे। एज ए इंडिविजुअल बहुत इंपॉर्टेंट है कि हेल्थ की चर्चा में आप अपने को एक संयमित जीवन पे रहें, खाना बैलेंस डाइट रहे, एक एक्सरसाइज ज़रूरी है, आपका बिजनेस ज़रूरी है, तो आपका जिंदा रहना उससे ज़्यादा ज़रूरी है। हमेशा ध्यान रखिए, आप जिंदा रहेंगे तो बिजनेस रहेगा, आप नहीं रहेगा तो बिजनेस नहीं रहेगा। तो आपका बचे रहना सबसे इम्पॉर्टेंट है, और बचे रहने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप नियमित खाना खाएं, नियमित एक्सरसाइज करें। जो चीज़ आपको पसंद आती है, दौड़ना पसंद है दौड़ लीजिए, चलना पसंद है चल लीजिए, तैरना पसंद है तैर लीजिए, जिम करना पसंद है जिम कर, लेकिन कीजिए ज़रूर। 20 मिनट 25 मिनट ज़रूरी है। परिवार के लेवल पे कि अपने परिवार के लिए आपको वैक्सीनेशन, छोटे बच्चों का वैक्सीनेशन ज़रूरी है। आप अपना हेल्थ चेकअप करवाते हैं, महिलाओं का नहीं करवाते हैं। अपने घर की महिलाओं का, बेटियों का, वाइफ का नहीं होता है। हम पिछले 10 सालों का अनुभव बता रहे हैं, हम जितने भी वुमेन प्रोग्राम किए हैं, लगभग अगर सफलता का मैट्रिक्स बिजनेस है तो सब पे फेल कर गए हैं हम। कोई भी वुमेन प्रोग्राम बिहार में हम लोग जब रन करते हैं फेल कर जाता है। मैमोग्राफी चेकअप चाहे 50% डिस्काउंट दीजिए, 70% डिस्काउंट, विल फेल। 2 4 5 लोग आएंगे जिनको आपने इन्वाइट किया, अदरवाइज नहीं आते हैं, क्योंकि हम लोग अपनी महिलाओं का ख्याल नहीं रखते हैं। सिंपल सी बात है, इसमें कोई ये आपके लिए नहीं बोल रहे, हम लोग बोल रहे हैं, हम लोग भी नहीं रखते हैं। हम लोग उनको फिडल पे डालते हैं, मत कीजिए, वो नहीं रहेंगे तो आप भी बिजनेस ना कर पाइएगा। बहुत क्लियर है, आपका घर अगर संभला नहीं रहेगा तो आप बिजनेस में अस्थिर नहीं रहिएगा, तो उनका भी ख्याल रखिए। बच्चों को वैक्सीन दिलाने पर जब 10-12 साल के होते हैं, आप उनका ख्याल नहीं रखते, उनका भी ख्याल रखना, उनको भी हेल्थ के लिए। हेल्थ के बिना आपका बिजनेस, आपका कार्यक्रम, आपका सामाजिक जीवन सब व्यर्थ है। तो हेल्थ को तो आपकी टॉप प्रायोरिटी रहनी चाहिए। इंश्योरेंस आज की डेट में रियलिटी, तो मुझे लगता है कि आप सब लोगों को इंश्योर होना चाहिए। आयुष्मान भारत बहुत अच्छी पहल है, लेकिन टोटली उस पर डिपेंडेंट मत रहिए। साथ में और रखिए कि उसकी अपनी खामियां हैं, अपने जो प्रोग्राम है उसकी अपनी खामियां हैं, उसके कारण कई बार आपको ज़रूरत पड़ेगी और आयुष्मान कार्ड होगा, आपको सर्विस नहीं मिल पाएगी। इसलिए अपने पर्सनल खर्च पे जो भी आप अफोर्ड कर सकते हो उस लेवल का एक इंश्योरेंस रखिए, जो बेसिक इमरजेंसी में आपको और आपके परिवार को मदद करेगा। ये रही बात कि हम लोग कैसे अपने को वो कर रहे हैं। सामाजिक स्तर पे क्या ज़रूरी है कि आप अपने, कुछ भी होता है तो सबसे पहले होता है कि मर गया इसलिए अस्पताल खराब है। मरना डॉक्टर के कारण कोई नहीं मरता है, ओके, वंस इन अ वाइल 1 लाख में 10 लाख में एक मरीज शायद डॉक्टर के कारण मरता होगा। गोली लगने से लोग मरते हैं, बीमारी से लोग मरते हैं। हर बीमारी की एक परिणति डॉक्टरों की किताब में मौत है, ये सच है।
हर बीमारी की छोटी सी छोटी बीमारी बढ़ते 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 जो नॉर्मल वायरल होता है उसमें भी, और मृत्यु सबसे बड़ा सच है